शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। तकरीबन 3 माह कबल लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें कम उम्र ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी के बायस एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स की बहुतात बेहद है। ये कोई नई बात नहीं है। रोज़ाना लाहौर की सड़कों के ऊपर जो है वो एक्सीडेंट होते हैं और इन एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह जो है ये कम उम्र ड्राइवर्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक क्रैकडाउन का हुक्म दिया था और फिर तमाम कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हुई। तहम हमने देखा कि बड़े लोग तो इसके अंदर फिर भी कम फंसे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग फंसे वो नौ उम्र मोटरसाइकिल सवार थे। कार ड्राइवर बहुत कम थे। लेकिन ये केस अभी भी जो है लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बाद इस केस के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें आई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए, ताहम उन मुकदमात की बुनियाद पर जो है बच्चों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए थे उनमें उनका नाम जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर शामिल कर लिया गया। इसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई, तहम अदालत ने अब उस क्रिमिनल रिकॉर्ड को जो है वो ख़त्म करने का हुक्म दिया कि जब एक बच्चा कम उम्री के अंदर अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और वो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएगा तो उसके करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म के मुकदमे का रिकॉर्ड शामिल ना हो, ताकि उनके मुस्तकबिल के ऊपर जो है वो असर ना पड़े। ताहम जिस केस का मैं हवाला दे रहा हूँ ये डिफेंस फेज 7 में है, जहाँ एक अफनान नामी कम उम्र ड्राइवर ने अपने 4 दोस्तों के हमरा तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए एक ही खानदान के 6 अफराद को लुक़मा अजल बनाया। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी हिट हुई उसी खानदान के गाड़ी के साथ जिसके अंदर भी तकरीबन 3 नौउम्र बच्चे, दो खवातीन और एक नौजवान जो है वो जान की बाजी हार गया। मुद्दई रफाकत ने जो है मुकदमा दर्ज करवाया और कहा कि इस बच्चे ने हिट करने से पहले जो वो लड़ाई झगड़ा किया, तू मैं की, और फिर इसने तैश में आकर ये कहा कि मैं अब आप लोगों को मजाक चखाता हूँ। ताहम इसकी इस बयान के ऊपर FIR दर्ज हुई, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। दहशत काफ़ी ज़्यादा फैली इस वाक़े से, तो 780A का भी इतलाक किया गया। लेकिन इस केस के अंदर जैसे चीज़ें आगे चलती गई, अब पुलिस ने इसका जो है नामुकम्मल चलान, मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि चलान तैयार करवा लिया गया है और वो अदालत में पेश भी कर दिया गया है। आज इस केस की हेयरिंग हुई तो ये मालूम पड़ा कि पुलिस ने जो है वो नामुकम्मल चलान जो है वो अदालत में जमा करवाया है। अच्छा, अब इस नामुकम्मल चलान में पुलिस ने कुछ चीज़ें रखी हैं ऐसी, अब ये ज़ाहिर सी बात है कि चलान वापस जाएगा, लेकिन जिससे मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि पुलिस ने ये इस चलान में भी कहा है कि अब इसके ऊपर जो है वो 302 ख़त्म तो नहीं की, लेकिन 302 का जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हो रहा। 302 लगाने की वजह थी, यानी कि 302 कत्ल इक़दाम जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है वो 302 की दफ़ा के तहत दर्ज होता है। तो उसमें अब ये बात साबित नहीं हो सकी, यानी कि मुद्दई ने जो अपना बयान दिया वो उसको साबित करने में नाकाम रहा। फिर उसने ये कहा कि इसके लड़ाई झगड़ा हुआ है, CCTV फुटेजेस ढूंढी गई, कोई CCTV फुटेज उस फेज 7 के इलाके से नहीं मिल सकी। सेफ सिटी के कैमराज नहीं लगे, लोगों के घर में जो प्राइवेट कैमराज लगे हैं उसमें भी किसी भी एक कैमरे के अंदर कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम पुलिस ने अपने चलान के अंदर इस चीज़ का लिख दिया। अब इस केस में फर्दर क्या होगा? अदालत ने अब जो आज चलान जमा करवाया गया उस चलान में 17 जो लोग हैं उनको गवाहों के तौर पर रखा गया है। ज़ाहिर सी बात है, अब जब 17 गवाहों पर जरा होगी तो बहुत सारा जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब पुलिस ने अपने चलान के अंदर ये लिखा है कि वक़ूए के वक्त अफनान की उम्र 17 साल और 27 दिन है, यानी कि वो जुवेनाइल के अंदर फॉल करता है। कम उम्री का ड्राइवर है, वो 18 साल का नहीं है, मैच्योर नहीं। अगर 18 साल का होता तो ज़ाहिर सी बात है फिर 302 का इतलाक होना था अगर उसके पास लाइसेंस ना होता। तहम उसके पास लाइसेंस अभी भी नहीं था, कम उम्र था, तो इसलिए अब ये फॉल करना है जुवेनाइल के अंदर। लेकिन अब इसमें अफनान के लिए खुशखबरी की बात यह है कि अफनान का जो मुकदमा है अब आने वाले दिनों में ATC से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब इसके ऊपर जिरा होगी तो ज़ाहिर सी बात 302 साबित नहीं होती, तो ज़ाहिर सी बात है वो ख़त्म हो जाएगी। दहशतगर्दी की दफ़ात भी इसमें से ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर ये सिंपल चला जाएगा फिर सेशन कोर्ट में, जहाँ से इसकी ज़मानत हो सकती है। और इसीलिए स्मार्ट मूव करते हुए, जिसे मैंने पहले बताया था कि अफनान के वकला ने इंतहाई स्मार्ट मूव जो है वो की है, एक बेहतरीन कानूनी तरीके से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है और वो लेकर उसी तरीके से चल रहे, कोई जल्दबाजी का सबूत नहीं दिया। गो कि उनका कम उम्र बेटा गुज़िश्ता 4 माह से जो है वो जेल में है और किसी भी माँ के लिए जो है अपने बच्चे को अपने से दूर रखना किसी ऐसे मुकदमे में या किसी ऐसी परेशानी में, मुसीबत में इतना आसान नहीं होता।
उस घर के ऊपर भी जो है वो क़यामत से कम नहीं होता। गो कि एक क़यामत जो है क़यामत सुगरा वो उर्स जो रफ़ाक़त उसके घर पे भी टूटी, जहाँ 1 माह के बाद उसकी बेटी की शादी थी और उस घर में सफ़े मातम बिछ गई। 6 जनाज़े एक ही घर से उठे। लेकिन दूसरी जानिब एक और माँ है जिसका बच्चा ज़िंदा बच गया, लेकिन वो भी ज़िंदा होकर तकरीबन जो है वो ज़िंदा मुर्दों से कम नहीं है कि 4 माह से जो है वो काल कोठरी के अंदर बांधा है इस वक्त। और इस कम उम्री में जहाँ उसे स्कूल की दीवारों के साथ होना चाहिए, स्कूल के साथ स्कूल के ग्राउंड में खेलना चाहिए, वो आज जेल की काल कोठरी में अपना जो जवानी के दिन है वो गुजार रहा है। किसी बहुत बुरे एक्सपीरियंस या तजर्बे से हम इसे कम नहीं कहेंगे, लेकिन अब इसके लिए इसमें खुशखबरी भी ये है कि इसके जो परेशानी मुसीबत के दिन है वो ज़ाहिर सी बात है वो कम होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब जब ये इसकी ज़मानत होगी, ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल में अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि बंदा ज़मानत पर बाहर आ जाता है और फिर वो जब उसकी तारीख होती है वो जाकर अपनी तारीख भुगत लेता है। तो इसी तरह के ये जो मामलात अब अफनान के केस में भी चल रहे हैं कि अब जब 11 तारीख को अदालत ने अफनान को तलब किया है, अफनान आएगा, उससे भी पूछ होगी और उसके बाद इसके वकला भी वहाँ बहस करेंगे। 302 जो है कभी इम्कान है अब ख़त्म हो जाएगी और फिर इसका केस जो है वो नीचे चला जाएगा। 780 का भी जो है वो ख़त्म हो सकती है इसमें, और फिर सेशन कोर्ट में इसके वकला जो है अपनी ज़मानत दायर करके कि ट्रायल में पेश होता रहेगा, इसकी ज़मानत करवा लेंगे और फिर ये अपने घर चला जाएगा। उम्मीद ये है कि अब अगर इस केस को हम बहुत जल्दी भी कहें या बहुत देर से भी कहें तो शायद ईद अफनान इस मरतबा जो है अपने घर वालों के साथ गुजार सकेगा। इस केस में अब तक की जो है वो यही अपडेट थी। इसमें मज़ीद जो अपडेट होगी उस वाले से आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।